वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक आरिफ खान के नेतृत्व में लगभग हजारों मजदूरों को रोजाना दिया जाता है भोजन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि गुलजार कमेटी द्वारा देख सकते हैं कि एक लंबी कतार वहां पर लगी है और इस कतार के अंदर सारे वो भिवंडी शहर के मजदूर हैं जो पावर लूम नगरी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में बात की जाए तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से गुलजार कमेटी द्वारा यहाँ पर जरूरतमंद मजदूर गरीबों को भोजन वितरण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि वहीं पर हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए नगर सेवक आरिफ खान ने अपने वक्तव्य में जानकारी दी और भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका जिस तरह से सभी उन ठिकानों पर जहां पर कई सामाजिक संगठन, कई राजनीतिक दल और कई ऐसे एनजीओ के लोग जहां पर भोजन बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर नगर पालिका एक बैनर चिपका रही है कम्युनिटी किचन का, जिसको लेकर भिवंडी शहर में काफ़ी विरोध किए गए। आज हमारे चैनल से ही वही वार्तालाप करते हुए नगर सेवक आरिफ खान ने भी महानगर पालिका का घेरावा किया। क्या कहा हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वेज पुलाव का पैकिंग किया जा रहा है। सिस्टमेटिक वहाँ पर जो जरूरतमंद मजदूर है एक दूसरे से दूरियां बनाकर अपना भोजन वो प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए गुलजार कमेटी के कुछ सदस्य और नगर सेवक जो कि वार्ड क्रमांक 10 के नगर सेवक हैं आरिफ खान, उन्होंने अपने वक्तव्य में जानकारी दी। क्या कहा देखिए इस विशेष एपिसोड को। तरफ से देखा जाए पर मजदूरों की संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है और आप लोग जो भोजन वितरण कर रहे हैं, क्या शासन की तरफ से कोई मदद है या आप अपनी तरफ से कर रहे कोई कमेटी है? ये शासन की तरफ से नहीं है, ये शासन की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे मोहल्ले के नौजवान और गुलजार कमेटी जो है हमारी इसकी तरफ से है। और खुसूसन इसके अंदर जो है ताउन जो है हमारे जो है मतलब एक लक्की भाई थे, उन्होंने शुरुआत की और फिर उसके बाद से ये मोर्चा जो है 2 आदमियों ने संभाला है, एक तो फरहान है और एक आरिफ दादा कारपोरेटर। इनका पूरा ताउन रहता है और हमारी कमेटी के जो बच्चे हैं ये पूरे दिलो जान से मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जब रात में यहाँ भोजन तकसीम होता है। और कारपोरेशन में 2 मरतबा फॉर्म जो है ना हम लोगों ने भर के दिया, आज तक कोई मदद कारपोरेशन के ताल्लुक से हम लोगों को मिली नहीं। और ना जो यहाँ पर बैनर लगा के जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहें? आज तक का एक मतलब डब्बा नहीं आया हम लोगों के पास में। आज लॉकडाउन लगे 21 दिन हो गया है और हम लोगों को खाना खिलाते हुए आज करीब 22-23 दिन हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोगों को नगर पालिका की तरफ से एक चावल का दाना तक नहीं मिला है। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपना जेब का पैसा लगा के, मोहल्ले वाले मिल के, कमेटी वाले मिल के, सब मेहनत करके गरीब आवाम मजदूरों को खाना दे रहे हैं। और ये हमारा भिवंडी शहर है, सरकार को भी और नगर पालिका को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ से 4 से 5 लाख लूम के मजदूर हैं जिनके घर में ना स्टोव है, ना गैस है, ना पकाने की कोई सुविधा है और उनके जेब में पैसा है, लेकिन उनको कहीं होटल खुली नहीं है, कहीं खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो कम से कम पका हुआ खाना उन मजदूरों तक पहुँचे, ये सरकार की और नगर पालिका की जिम्मेदारी है। लेकिन आज 21 दिन हो गया, किसी को इन लोगों ने खाना नहीं पहुँचाया। आज से कुछ 8-10 दिन पहले इन लोगों ने खाली एक बैनर ला के लगा दिया और ऊपर इन लोग क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें भी मुझे डाउट हो रहा है, क्या हिसाब से इन लोग कर रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने कल एक टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में देखा, असलम शेख मंत्री है, उसका इंटरव्यू था कि हम भिवंडी में 46 कम्युनिटी सेंटर चला रहे हैं, सीयू भोजन चला रहे हैं। मुझे एक सेंटर बता दो जहाँ से खाना बट रहा है। तो ऊपर प्रशासन के पास ये जानकारी पहुंची कैसे कि खाना बढ़ रहा है? कहीं ना कहीं जिस तरह आप बोल रहे हैं खाना नहीं बढ़ रहा, महानगर पालिका द्वारा कहीं खाना बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आम आवाम बांट रही है, एनजीओ बांट रही है, आम लोग बांट रहे हैं। नगर पालिका को कोई शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है। इस नगर पालिका ये बोलती है कि शासन से हमारे को कोई मदद नहीं मिली है, इसके लिए हम लोग नहीं कर पा रहे। 46 लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इनको स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अनाज या पैसा नहीं आ रहा है, या ये लोग को आ रहा है ये लोग नहीं दे रहे हैं, ये तो इंक्वायरी का मामला है, लेकिन मिल नहीं रहा ये कंफर्म है। और एक जो शिव भोजन का मामला है, वो बोलते हैं कि हम शिव भोजन चला रहे हैं। शिव भोजन एसटी में तुम जाके देख लो, एक जगह चलता है जहाँ पे आदमी खाना खाने जाएगा, 5 रुपये का शिव भोजन करने जाएगा, तो उसको वहाँ पे कम से कम बाहर 50 घंटा खाना पड़ेगा, तब वो अंदर एंट्री होगी उसकी, तब जाके उसको खाना मिलेगा। तुम अंदर शिव भोजन चालू कर दियो, बाहर 15 पुलिस लगा दियो, तो वहाँ तुम्हारा शिव भोजन खा कौन रहा है बताओ मेरे को ज़रा। और अगर शिव भोजन तुम्हारा चलता तो हमारे शहर में लाखों लोग ऐसे हैं जो लेके जाके पैसा दे के खाना खा सकते हैं। लेकिन खाली ये सब बोलने की बात है। शिव भोजन 46 कम्युनिटी सेंटर कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपके बोलने अनुसार कि महानगर पालिका लोगों को गुमराह कर रही है? अब महानगर पालिका गुमराह लोगों को कर रही है या गवर्नमेंट की तरफ से गुमराह हो रही है,
ये तो महानगर पालिका को पता है। और मेरा बोलना ये है कि जल्द से जल्द पूरी कोशिश ये की जाए कि मजदूरों को घर तक खाना पका हुआ पहुंचाया जाए, क्योंकि उन लोगों को पकाने की सुविधा नहीं है। उनके पास ना घर में गैस है, ना स्टोव है, ना पकाने का कोई बर्तन है। तो वो लोग अगर उनको अनाज भी हम देते हैं तो वो पका के खाएंगे कैसे? क्या भेगा? आपके माध्यम से कितने जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? मैं तो अभी हम लोग कम से कम 1200-1500 लोगों को रोज़ खाना देते हैं, और बहुत लोग आते हैं जो वापस चले जाते हैं जिनको खाना नहीं मिलता। और इसमें ज़्यादातर मजदूर तबका ही रहता है, जो कारीगर है लूम के, जो बिल्डिंग वगैरह में काम करते हैं, मजदूर तबका ही खाना लेने आता है। लॉकडाउन को लेकर जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरह से देखा जाए भिवंडी शहर में 4 पॉजिटिव पेशेंट पा चुके हैं, जनता घर से बाहर अभी भी निकल रही है, कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो इसमें ये मामला है कि अभी तुम ज़्यादा करके जो केसेस देखोगे भिवंडी में निकले हैं, ये बाहर से आए हुए लोगों के ही केस है। भिवंडी के परमानेंट जो रेगुलर लोग हैं उनकी तरफ से केस नहीं आया है। तो मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि जो भी लोग, पहली बात तो किसी को बाहर से अपने घर में आने ना दे, भले जो रिश्तेदार हो या कोई भी हो, जो जहाँ हो वहीं रहे। और ऐसे बाहर से लोगों के आने की वजह से ही अपना भिवंडी का ये मामला सामने आया है। अभी ये जो 3 केस आया है, ये तीनों लोग बाहर के थे। एक बांद्रा में रहता था, एक मुमरा में रहता था, एक बाहर कहीं गया था, वो रिटर्न आया था। तो ये सब लोग बाहर से लेकर आए हैं। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि कोई भी नवा आदमी जो बाहर से आया है अगर दिखता है तो वो उसकी जानकारी प्रशासन को दे देवे, और प्रशासन अपने हिसाब से उसका टेस्ट करवावे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।